शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शीतला माता की पूजा और विधि और उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले पका हुआ रखा हुआ खाना जैसे कि पूरी, खीर, गुलगुले, दही, पुआ, रोटी, सतमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखे। आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र व कलावा, अरशत, हल्दी, बड़गुले की माला, खुले सिक्के, मेहंदी रखे और ठंडा जल लोटे या डोली में रखे। पीलिया ओढ़ लें। आप अब शीतला माता की पूजा जहाँ आपके करने का रिवाज या नियम है वहीं पर करें। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल चढ़ाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी चीज़ें अर्पित कर दें। गेहूं के दाने से धो लगाकर क्षमा याचना करें। माता को सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्य को हल्दी का टीका लगाएं। शीतला माता की कथा सुने। अब हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता शीतला माता, इस पूजा को मान देना और शीली ठंडी रहना। शीतला माता की पूजा जहाँ भी आप करें, सबसे पहले जल चढ़ाएं। याद रखें, माता 12 महीने तक शीली ठंडी रहे और घर का भी कोई सदस्य बीमार न रहे। शीतला देवी माता पार्वती देवी का ही अवतार है जो सकारात्मक रोगों और बुखारों को दूर रखती है। उनका वाहन गधा है जो महामारी के दौरान आवश्यक सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। वह झाड़ू धारण करती है। झाड़ू धारण करने से वह घर की दरिद्रता को दूर करती है। अब हम इसको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। शीतला अष्टमी बसोड़ा। एक बार शीतला माता ने सोची, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी कौन पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि उस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोड़े छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की कोई सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे ये बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है, उसके पूरे शरीर में फफोड़े पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही थी। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई का खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी जवार की आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर पर बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंदने लगी, किंतु कंघी करती रही। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी वह बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तुम डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुमारन सोचने लगे कि अब मैं इस गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है,
मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर पड़ खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डालिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे देवी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब मुझे तुझे जो भी चाहिए मुझे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूगरी गांव में स्थापित होकर यहाँ निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे में यहाँ आपने जो भी भक्त होली के बाद की 7वीं को भक्ति भाव से पूजा कर कहानी अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना। आप उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माता की यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धोने को ना दे और पुरुष भी आप को ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी काफ़ी दरिद्रता दूर हो जाती है। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुगरी। शील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला 7वीं के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय माँ शीतला माता की जय। बच्चों को ठंडा करने वाली माता की जय।